हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। इस वक्त खान साहब को फासती जमानत यहां से मिल गई है, ये क्या मामला है फवाद चौधरी साहब? अभी मजीद जाना है क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि खान साहब ताखिरी हरबे इख्तियार कर रहे थे, बावजूद इसके कि आप लोगों की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि खान साहब के जख्म अभी नहीं भरे हैं। मामला तो सुबह से ही चल रहा है ना फरीद, वो तो आप देख ही रहे हैं जी हाँ। में क्या है, कैसे चल रहा है। 3 दिनों से यही चल रहा है, इसमें क्या डिटेल आपको और बताएंगे। जाहिर है जो चल रहा है वही चल रहा है। तो फवाद साहब, इसमें आपने आपसे कुछ देर पहले यह भी कहा था कि जितने जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आए उनको आपने नहीं बुलाया या आपकी पार्टी ने नहीं बुलाया, किसी लीडरशिप ने नहीं बुलाया। नहीं बिल्कुल, हमने ये तो देखो ना, फैसले ही तकरीबन मेरे ख्याल को 2:30-3 बजे जज साहब ने किए कि 5 बजे लाजमन आया, तो उसके बाद ज़रा 2 घंटे में हमारे पास जो टाइम ही नहीं था, क्या बुलाना था। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने, किसी ने कह दिया होगा, या जो टीवी पे सुन के आए हैं वही है। तो फवाद साहब, अब इस वक्त जहां एक तरफ खान साहब जो है वो आला अदलिया की तरफ या वो बात पे इस चीज के ऊपर भी कह रहे हैं कि जनाब पूरी कौम जो है वो अब अदलिया की तरफ देख रही है, दूसरी तरफ खान साहब पर होने वाले जो ये केसेस हैं और उनकी जो पेशी है, इस पर आप किस तरह से देखते हैं कि ये तो आपको केसेस का सामना तो करना पड़ेगा। केसेस हैं क्या? सबसे पहले तो फरीद आपका काम यह है ना कि आप जरा एक रिपोर्ट तैयार करें कि इमरान खान के ऊपर क्या केसेस हैं और नवाज शरीफ वगैरह के ऊपर क्या केस। अब ये जो केस है जिसमें बेल कराई गई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के बगैर एक मुजाहरा हुआ जिसमें इमरान खान शामिल भी नहीं थे, और वो मुजाहरे जो है उसमें 13 लोगों के ऊपर जो है वो एंटी टेररिज्म लगा दिया गया। उस मुजाहरे में एक गमला भी नहीं टूटा। आप इस तरह की जो केसेस जो ये बना रहे हैं अहमकाना, और जिसके ऊपर आप देखिए कि इन्होंने जो है वो इतना जोर लगाया और लोगों को खराब करने के लिए जो बगावत के केसेस बनाए हैं, जो मेरे पे बनाए हैं, शेख साहब पे बनाए हैं और लोगों पे बनाए जा रहे हैं, उस पर तो शर्मिंदा होना चाहिए ना। और मीडिया को एक्चुअली रोल ये है कि लोगों के सामने ले के आए कि केसेस बनाए क्या जा रहे हैं और किस कदर ज्यादा रियासती दहशत गर्दी है जो इस वक्त आम इंडिविजुअल्स के खिलाफ और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस वक्त जो है वो बर्पा की जा रही है। तो वजूहात क्या देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब ये सारे इन केसेस के पीछे, इस तरह जो आप इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना आपकी जमात, आपके चेयरमैन कर रहे हैं? वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान के अवाम एक फैसला कर चुके हैं, वो इमरान खान की क़यादत में यकजा है, यकसू है और तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े हैं। और ये जो सियासी बोने जिनका ख्याल था कि हमें हुकूमती ओहदे मिल जाएंगे तो हमारा कद बड़ा हो जाएगा, वो परेशान है कि हमने मुकाबला कैसे करना है तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का। और चूंकि उनको जगह नहीं मिल रही छुपने की, वो कभी एक बिल में घुसते हैं, फिर दूसरे में घुसते हैं, और उनको इलेक्शनों में वो नहीं जा सकते, वो बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते। इनकी जो इस वक्त जो हालत है वो ये है, और वो खौफजदा है इमरान खान से, और इसलिए रियासती जबर के जरिए वो हुकूमत करना चाहते हैं। तो कौन है पीछे फवाद चौधरी साहब इस रियासती दहशत गर्दी जैसे आपने कहा या रियासती जबर के पीछे? ये जो हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, जो इमरान खान से खौफजदा लोगों का एक जत्था है जो कि इन हरकतों में मुलव्वस। तो आज सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं था जो उन्होंने ऐलान किया है। किसके पास इख्तियार है फिर, अगर सदर के पास इख्तियार नहीं है? सवाल तो ये है ना, अगर सदर के पास इख्तियार नहीं है तो गवर्नर्स के पास था, तो गवर्नर्स अनाउंस क्यों नहीं कर रहे थे? अगर गवर्नर्स के पास नहीं था फिर इलेक्शन कमीशन के पास था, वो अनाउंस क्यों नहीं कर रहा था? सवाल तो ये है कि सदर ने जो सेक्शन 54 और 57 के तहत उनको इख्तियार हासिल हैं वो इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अगर यही इसके पैरेलल इख्तियारात जो थे वो इलेक्शन कमीशन के पास भी थे, वो क्यों नहीं कर रहा था? तो यही मैंने आपको कहा ना कि एक जत्था है लोगों का जो इमरान खान के खौफ की शिकार लोगों का, जो अवाम के पास नहीं जाना चाहता। लेकिन फवाद साहब, उसमें यह भी कहा यह है, लिखा हुआ इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 में कि जी कंसल्टेशन होगी विद द इलेक्शन कमीशन, और सदर साहब ने जब इलेक्शन कमीशन को खत लिखा तो उन्होंने माजरत कर ली कि वो नहीं आ सकते, तो वो इलेक्शन का जो प्रोसेस है कंसल्टेशन का वो शुरू ना हो सका। तो इसमें कंसल्टेशन तो जरूरी थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये कंसल्टेशन हो गई ना, उनका मौक़िफ़ आ गया। कंसल्टेशन तो यही होती है ना कि मैं आपसे पूछता हूँ कि और आप उसका जो भी जवाब देंगे, कंसल्टेशन तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई। ठीक है, और अगर ऐसे मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन का कल इजलास भी है, सदर साहब ने तारीख दे दी है, उसके बावजूद अगर फवाद साहब इस पर अमल नहीं होता है तो फिर क्या होगा?
लेकिन ये 90 दिन में इलेक्शन अगर नहीं होते तो इलेक्शन कमिश्नर और वो जो जिस तरह से फैसल फारूकी ने कहा था वो गिरफ्तार होंगे और ये अल्टीमेटली आर्टिकल 6 जो है वो इनके ऊपर जो है वो लगेगा। ये जो मामला है ये तो सामने सामने है, अब ये उन्होंने फैसला करना है कि क्या उन्होंने करना है क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, आप इसके ऊपर हमसे बात कर रहे थे और जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने कहा जनाब कि जो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। अब मामला यहाँ पे ये कि बहुत सारे सवालात इसके अंदर हैं कि सदर मुमलिकत की इस तारीख देने के ऊपर भी आज एक बहुत आम मामला हुआ इस पर और ये कहा गया कि इससे पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मुतालबा करती रही। इसके ऊपर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर पंजाब भी इस ओपिनियन के ऊपर थे कि उन्होंने चूंकि असम्बली जो तहलील होने की समरी थी उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किए, मुकर्रर मुद्दत पूरी हो गई और वो असम्बली तहलील हो गई, इसलिए वो नहीं देंगे इंतखाब की तारीख। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उनको सिक्योरिटी की जमानत अगर मिल जाए, सिक्योरिटी अगर हो तो फिर वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, वरना तो पहली जो तरजीह है वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है और सूबे में सिक्योरिटी इस तरह से नहीं है कि इंतखाब हो सके। यही वो बात थी जिसको मौक़िफ़ अपनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अदलिया से रुजू किया कि वो इंतखाब की तारीख दें, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उसके वाज़े अहकामात आ गए कि इंतखाब के हवाले से कि 90 रोज के अंदर वो इंतखाब होना चाहिए। अब यहां पे सदर मुमलिकत की तरफ से जो इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिखे गए, इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो खतूत का जवाब दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस सारे मामले के अंदर सवाल यह पैदा होता है कि इसके अंदर भी एक तकसीम नजर आती है जिसके अंदर कुछ का कहना है कि सदर के पास वो इख्तियार नहीं है मासवाए चंद ऐसे मामलात के अंदर जिसमें सदर को ये इख्तियार है कि वो अज खुद फैसला कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और मामले के ऊपर भी उनके पास अज खुद फैसला करने का इख्तियार नहीं है। और इलेक्शन के हवाले से भी ये कहा कि उसमें इलेक्शन एक्ट के हवाले से अब इसकी तशरीह है, इस तशरीह के हवाले से हर कोई अपने अपने तौर पे तशरीह कर रहा है, लेकिन मामला यह है कि इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल वो क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बार बार ये कहते नजर आते हैं और वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि उनको नाअहल या उनको गिरफ्तार करने की हुकूमत कोशिश में लगी हुई है और उनको जो है वो सियासत से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक बहुत अहम चीज जिसका तस्करा हुआ कि सदर की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल की जो तारीख दी गई है उसके ऊपर अमल दरामद होता है नहीं होता है, इस मामले के ऊपर क्या है इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह पिलडैट के, शुएब शाहीन इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर हैं, इन्हीं कानूनी माहिर हैं, और शायख उस्मानी साहब हमारे साथ होंगे, उन सब से बात करेंगे इन्हीं मामलात के ऊपर एक ब्रेक के बाद।